जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास अ प्रोडक्ट ऑफ आफ्पा के डिफेंस न्यूज स्कैन में मैं आमिर आपका वेलकम करता हूं। हर बार की तरह इस एडिशन में भी हम टॉप 2 न्यूज स्कैन करेंगे, जिसकी इंफॉर्मेशन आप एसएसबी जीटीओ और पर्सनल इंटरव्यू में यूज कर अपने परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हो और अपने ड्रीम इंस्टीट्यूशन के अपडेट से अवेयर रह सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। इंडियन कोस्ट गार्ड आर्म्ड सर्च एंड रेस्क्यू और मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, जो इंडिया के मैरीटाइम इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करती है प्लस मैरीटाइम लॉज इन्फोर्स करती है। मेनली ये इंडियन जुरिस्डिक्शन में वर्क करती है। 1978 में इंडियन कोस्ट गार्ड को रेज किया गया था, तब से ये इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ऑपरेट करती है। इंडियन कोस्ट गार्ड के करंट रोल्स की बात करें तो आर्टिफिशियल आइलैंड्स, ऑफशोर टर्मिनल्स एंड अदर इंस्टॉलेशंस की सेफ्टी और प्रोटेक्शन करना और ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज नेशनल डिफेंस करना, ये 2 इंपॉर्टेंट रोल्स के साथ और भी कुछ एडिशनल ड्यूटीज है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोस्ट गार्ड पर है। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने कोस्ट गार्ड को दिन रात पेट्रोलिंग करनी होती है। ऐसी ही जिम्मेदारियों को पूरा करने कोस्ट गार्ड को न्यू वेसल्स प्रोवाइड कर रही है इंडिया की एक पीएसयू, जिसका नाम है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जिसे हम शॉर्ट में GRSE कहेंगे। रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड के राजश्री क्लास के 5th वेसल की डिलीवरी GRSE ने की। एंटी स्मगलिंग, एंटी पोचिंग और फिशरीज मॉनिटरिंग जैसे ड्यूटीज के लिए पेट्रोलिंग करने ये वेसल यूज किया जाएगा। इस वेसल पर हाई स्पीड फाइबर रेइंफोर्स प्लास्टिक बोट्स, 2 जेमिनी बोट्स और सर्च एंड रेस्क्यू के लिए वाटर स्कूटर्स माउंटेड है। ये 48.9 मीटर लॉन्ग वेसल 303 टन का डिस्प्लेसमेंट करने कैपेबल है। ऑपरेशनल एबिलिटी इंप्रूवाइज करने इस शिप पर इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम और इंटीग्रेटेड मशीन कंट्रोल सिस्टम फिक्स्ड किए हुए हैं। राजश्री क्लास पेट्रोल वेसल्स पर 2 टाइप के 3 इंजन माउंटेड है। एक टाइप है MTU 4000 सीरीज इंजन और दूसरा है रोल्स रॉयस का 71S2 कमेवा वाटर जेट इंजन। ये इंजन 2720 bhp तक का मैक्सिमम पावर आउटपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। शिप पर फीटेड वेरियस सेंसर्स, इक्विपमेंट्स और वेपन्स को ऑपरेट करने 320 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। रेंज की बात करें तो ये वेसल 1500 नॉटिकल माइल्स की दूरी 16 नॉट्स मींस 30 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से कवर कर सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 34 नॉट्स मींस 63 किलोमीटर पर आवर। इंडियन नेवी के साथ साथ इंडियन कोस्ट गार्ड का भी अपग्रेडेशन होना चाहिए, जिससे 2611 जैसे अटैक्स और वेरियस मैरीटाइम क्राइम्स को रोका जा सके। नेक्स्ट न्यूज पर बढ़ने से पहले मैं आपको आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास टेलीग्राम चैनल से अवेयर कराता हूं। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आप एक्स एसएसबी एसेसर से 1-to-1 इंटरेक्ट कर अपनी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस चैनल पर मैसेज पूछ के अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हो। इस चैनल का नाम है आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास। इस चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, जिस पर क्लिक करके आप इस चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। कोविड-19 के बाद बढ़ रहे अनएम्प्लॉयमेंट और कम हो रहे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को मैनेज करने इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने की ठानी है। वेरियस स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं। उन्हीं स्टेप्स में से एक है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की वेपन रिक्वायरमेंट इंडिजिनियस कंपनीज के थ्रू पूरी की जाने की कोशिश। CAPF मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, इसलिए इस विषय में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसीजन ले रही है। MHA ने 17 कंपनीज के साथ मिलकर डिस्कशन किया। इन 17 कंपनीज में कल्याणी स्ट्रेटेजिक, श्याम आर्म्स, L&T, गोदरेज जैसी कंपनीज शामिल थी। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, सीमा सशस्त्र बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्सेस और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ये CAPF के अंडर आते हैं। प्राइवेट कंपनीज के साथ मीटिंग के दौरान पहले राउंड में ये सभी CAPF के डायरेक्टर जनरल प्रेजेंट थे। सिक्योरिटी फोर्सेस से उनके ऑपरेशंस के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स पूछी गई थी और उनके स्मॉल आर्म्स जैसे गन्स और पिस्टल और इनसे रिलेटेड एम्यूनेशंस का इंपोर्ट कट डाउन करने इन्हें कहा गया था। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये स्मॉल आर्म्स का डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग करने लोकल मैन्युफैक्चरर्स कैपेबल है। ये स्टेप्स इंडिया के मोस्ट इनकम्पिटेंट और इनएफिशिएंट सेक्टर माने जाने वाले डिफेंस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट मोनोपोली खत्म करने लिए जा रहे हैं, जिससे इंडिया का इंपोर्ट तो कम होगा ही और एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज भी बढ़ेगी।
तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के एडिशन में इतना ही। अगर इस वीडियो में प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन आपके नॉलेज में इंप्रूवमेंट लाती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट गेम चेंजिंग सेशन जब भी अपलोड हो आपको इसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। कल फिर मिलेंगे नए एडिशन में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।